हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम हो गया। 10 जनवरी और 11 जनवरी को 2 दिन पेपर था। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको तो पता है कि मेरा टीजीटी का था, हिंदी का था, और 11 तारीख को मेरा पेपर था 2:30 बजे से। गाइस, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। जितना मैंने सोचा था उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। इतने दिन से तैयारी करी थी, सोचा नहीं था कि इतना बैड परफॉर्मेंस जाएगा मेरा। इतनी कोशिश की थी पर हो नहीं पाया। फाइनली इतनी ज़िद्दोज़हद के बाद मैं यहाँ से, अपने घर से मैं 12 बजे यहाँ से निकल गई थी। और रास्ते में इतना ट्रैफिक, मुझे डर लग रहा था पता नहीं मैं समय से पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी। तो करते करते आखिर 1:40 हो गया था, तब मैं वहाँ पहुँची हूँ अपने सेंटर पर। सोचिए 12 ही बजे मैं निकल गई थी। फाइनली मैं गई, अंदर गई, सब चेकिंग वेकिंग सब हुआ, फिर मैं क्लासरूम में गई और फाइनली पेपर मिल गया। पहले तो मैंने अपना ओमार शीट सही से भरा कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गलती हो गई तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैंने बहुत ध्यान से अपना ओमार शीट को भरा पूरा। फिर पेपर खोला मैंने, अपना क्वेश्चन पेपर, फिर पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने पूरा पेपर चेक किया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, कौन सा सब्जेक्ट पहले हल करूँ, सॉल्व करूँ मैं। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया। 20 क्वेश्चन थे गाइस रीजनिंग के, आपको तो पता ही है। 20 क्वेश्चन थे, मगर उसको सॉल्व करने में मुझे 1 घंटा लग गया। 20 क्वेश्चंस, और उसमें भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहे थे जल्दी, और मैं टाइम देखती जा रही थी और टाइम भागा जा रहा है। तो मैं आपको गाइस बताऊँ, मैं इतना घबरा गई थी। मैं 1 घंटा मेरा अभी रीजनिंग ही सॉल्व हो रहा है और तो मैं बाकी सब्जेक्ट कहाँ से करूँगी। तो 1 घंटा मेरा लगा है मुझे रीजनिंग सॉल्व करने में। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर किया। कंप्यूटर में भी कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। फिर भी किसी तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर उसके बाद इंग्लिश किया मैंने, ये उसके बाद हिंदी किया। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो हिंदी में मेरा 10 क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है कि उसमें मेरा 10 सही हैं और उसमें गलत नहीं है। हिंदी का पेपर तो ठीक आया था, इंग्लिश का भी पेपर ठीक ही था, वो भी मैंने 10 के 10 को कर लिया है। मुझे नहीं लगता बाई चांस गलत होगा तो 1 या 2 गलत होंगे, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे। फिर गाइज मैंने ये पूरा भरते भरते मुझे पूरा गोला भरने में मुझे 4 बज गया, और मेरे दिमाग से एकदम उतर गया कि जीएस भी मुझे करना है। जब मैं अपने ओमार शीट भर रही थी तो मैंने कहा इतना ज़्यादा क्वेश्चन इतने भी भरने, बस इंग्लिश करनी है और हिंदी करनी है, अब इतने गोले बाकी है। जब मैंने खोल के देखा जीएस 4 बज चुका था, अब मैं क्या करूँ, जीएस कैसे सॉल्व करूँ, उसमें भी टाइम लगता है। तो मानिए मैंने 15 मिनट में जीएस सॉल्व किया, और जीएस में क्या बताऊँ, इतना मैं पढ़ के गई थी मगर उसमें से कुछ नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में जीएस का कहूँ बहुत हार्ड लगा मुझे, बहुत ज़्यादा हार्ड लगा। फिर भी किसी तरह मैंने जीएस किया यार, 15 मिनट में पढ़ पढ़ के जीएस किया। मैं जीएस नहीं बता सकती कि उसमें मेरा कितना सही है और कितना गलत है। कंप्यूटर भी मैं बताऊं तो 10 तक या 12 तक मेरे क्वेश्चन सही होंगे कंप्यूटर में। और फिर मैंने सारे गोले फिलअप किया। फिर मैथ में मुश्किल से 10 मिनट रह गए थे गाइस, 10 मिनट। और 10 मिनट में मैंने मैथ को मैं करने ही जा रही थी, उसमें मैं मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन ही कर पाई, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। टाइम बहुत कम दिया था, एक तो रीजनिंग इतना समय लेता है, मैथ इतना समय लेता है, और हमारे जैसे जो मैथ और रीजनिंग में जिसकी इतनी वीक हो उसको ज़्यादा समय चाहिए था। 2 घंटे का समय बहुत कम लग रहा था, कब गुजर गया पता ही नहीं चला। तो मेरे हिसाब से मुझे तो पेपर बहुत ज़्यादा कठिन लगा। मेरे हिसाब से पेपर मेरा ठीक नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। इतनी मेहनत करी थी बट उसके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आया। मैंने अपना क्वेश्चंस को, आंसर को मिलाया नहीं, क्योंकि आपका मन जो है वो अंदर से बता देता है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो फिर क्या मिलाए अपना। अब यही है कि होप है, देखते हैं क्या होता है, क्या रिज़ल्ट आता है। पर अपना रिज़ल्ट तो इंसान को खुद ही पता होता है कि क्या आएगा क्या नहीं होगा।
मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ ठीक रहा नहीं इस एग्ज़ाम में। इसी एग्ज़ाम की वजह से मैंने EMRS का पेपर छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो KVS दूंगी, क्योंकि EMRS का आपको पता है मेरा गोरखपुर गया था तो मैं नहीं गई थी, और इसलिए KVS की तैयारी की। और KVS का पेपर भी जैसा लग रहा था PCS UPSC टीचर नहीं बन रहे हम लोग, पता नहीं क्या बन रहे, ऐसा पेपर आया था। आपको तो पता है गाइस की वैकेंसी कितनी दिक्कतों के बाद, मुश्किलों के बाद आती है। अब KVS आज आया है, अब पता नहीं कल कब आएगा कब नहीं आएगा। और हमारे जैसे लोगों के लिए जो ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए तो और ही परेशानी है, क्योंकि जब तक फिर से दोबारा आएगा तो फिर पता नहीं हमें भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही सब सोच के ना एग्ज़ाम के 2 दिन पहले देने जाना था, तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, एकदम दिमाग शांति ही नहीं था। अब पेपर दे आई हूँ तो रिज़ल्ट तो पता ही है कि नहीं होने वाला है, मुझे तो पता है कि नहीं होने वाला है। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। बस यही है कि KVS में जैसा सोचा था वैसा पेपर आया नहीं। हिंदी मेरी बढ़िया है तो हिंदी ठीक ठाक सब बढ़िया हो गया, इंग्लिश भी बढ़िया हो गया। मैथ के क्वेश्चन गाइस मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए हैं इंग्लिश में, हिंदी मैथ में। अब देखिए क्या होता है, क्या रिज़ल्ट आता है। आप भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका कौन सा पेपर था, TGT का था, PGT का था, PRT का था, कौन सा पेपर आपने दिया है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा पेपर का, क्या लगता है आपको, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा एक्सपीरियंस तो उतना गुड नहीं रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये रहा मेरा एक्सपीरियंस KVS एग्ज़ाम का। अब आगे आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी करूँगी। मैंने सीटेट भरा है तो अब मैं सीटेट की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैं सीटेट पास हूँ, मगर अपने यूपी के लिए तो मेरे पास मार्क्स हैं कि मैं भर सकती हूँ, मगर अदर स्टेट के लिए मेरे पास मार्क्स नहीं है। तो मैं अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए इस बार सीटेट का फॉर्म फिलअप किया है मैंने। तो वो 8 तारीख को पेपर है फरवरी में, तो अब मैं उसकी तैयारी करूँगी। और अब सीटेट में मार्क्स अच्छे आ जाए जिससे मैं अदर स्टेट का भर सकूं, सीटेट पास करके और पेपर दे सकूं। तो गाइस यही था मेरा एक्सपीरियंस। आप भी ज़रूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा आपका KVS एग्ज़ाम। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।